प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक राजा रहते थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वे सत्यवादी थे, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनका शासन व्यवस्था आदर्श मानी जाती थी। लेकिन उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म की परीक्षा लेने का समय आने वाला था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए। उन्होंने कहा, हे राजा, मैंने एक बड़ा यज्ञ शुरू किया है और मुझे इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। राजा ने तुरंत कहा, ऋषिवर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे आपकी संपूर्ण संपत्ति चाहिए। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी झिझक के अपनी सारी संपत्ति ऋषि को दान में दे दी। अब उनके पास ना तो महल था, ना धन और ना ही उनकी प्रजा। राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और उनके पुत्र रोहित ने अपने महल को छोड़ दिया और वनवास को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह उनकी परीक्षा का अंत नहीं था। ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें कहा, दान के बदले में तुम्हें कर चुकाना होगा। कर चुकाने के लिए तुम्हें श्रम करना होगा। राजा ने इसे भी स्वीकार कर लिया। वे काशी गए और शमशान में एक डोम के रूप में काम करने लगे। उनका काम था शवों का अंतिम संस्कार करना और उसके बदले पैसे लेना। एक दिन रानी तारा अपने पुत्र रोहित के साथ जंगल में थी। अचानक उनके पुत्र को सांप ने काट लिया और वह चल बसा। रानी अपने बेटे के शव को लेकर शमशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र डोम के रूप में काम कर रहे थे। रानी ने अपने पति को पहचान लिया, लेकिन राजा ने कहा, मैं अपनी डोम की ड्यूटी पर हूँ। शव का संस्कार बिना शुल्क के नहीं हो सकता। रानी के पास शुल्क देने के लिए कुछ नहीं था। तब राजा ने कहा, तुम अपने आभूषण दे दो। रानी ने अपने गहने दिए और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्य से समझौता नहीं किया। इस कठिन परीक्षा को देखकर देवता और ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। तभी भगवान विष्णु और अन्य देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजा, तुम्हारे सत्यनिष्ठा और धर्म प्रणता अद्वितीय है। तुम्हें अपनी संपत्ति, परिवार और यहाँ तक कि अपने पुत्र को खोकर भी धर्म का पालन किया। अब यह परीक्षा समाप्त होती है। भगवान विष्णु ने रोहित को पुनर्जीवित कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनके राज्य और धन वापस दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो उदाहरण प्रस्तुत किया, वह सदियों तक याद किया गया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मार्ग सबसे श्रेष्ठ है।